जय हिंद बच्चों, मैं पुनीत डोगरा स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस वाला फिजिक्स वाला पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आप लोगों के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और अंत तक जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। और यही समझाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं कि कैसे आप लोग अपने 2024 के एनडीए के पेपर में टाइम बचा सकते हो और इजी कैलकुलेशन करके चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप बिल्कुल पढ़ रहे होंगे मैक्सिमम मिनिमा विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हर बच्चे के दिमाग में चलता है। लेकिन बच्चे जब सीबीएसई पे नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आते हैं, यानी एनडीए के एग्जाम पे आते हैं, डिफेंस के एग्जाम पे आते हैं, तो इसको किया जा सकता है बिना डिफरेंशिएशन की मदद से। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आसान क्वेश्चन ले आएंगे, गलत जवाब। मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन लाऊंगा वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, और वो भी नहीं कि 2012, 10, 11 के नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट जो 2023 में, 22 में, 21 में, यानी 6 पेपर करा दूंगा। 21 के 2, 22 के 2 पेपर, 23 के 2 पेपर। इन 6 पेपर के अंदर जितने मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन आए थे वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन इन 6 पेपर में आप जो फंडा समझ जाओगे, उन फंडे को आप अदर प्रीवियस ईयर पेपर में लगा के अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। यह बात पहले तो ध्यान रखो। देखिए, मैं इंटीग्रेशन भी आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, ये हम इस हिसाब से पढ़ेंगे। और ऐसा सिर्फ कैलकुलस में नहीं है, बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चंस को आसान किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। बेटा, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि टीचर ने फंडे को समझा और फंडे का अंडा निकालकर क्वेश्चन के अंदर डाल दिया, और उसके बाद क्वेश्चन को फोड़ के आपने कर दिया। चलिए, बाकी बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, उसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मेरे से जुड़ने का तरीका, आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो फिजिक्स वाला से। आप सर्च कर सकते हैं @मैथ्स बाय पुनीत डोगरा सर। मतलब ये मेरा डिफेंस का टेलीग्राम का चैनल है, जिसपे आप जुड़ जाएंगे, जिसपे मैं कंटेंट वगैरह डालता रहता हूं। कोई पीडीएफ वगैरह होती है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, इन सब चीजों की। सबसे पहले आप ऐसा समझिए कि आपके पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं। ये बात तो सभी को पता है एनडीए के पेपर में। देखिए, 65% वाला टॉपर होता है एनडीए में। मतलब अगर आप 65% क्वेश्चन सही कर दो, 35% को लीव कर दो, गलत कुछ ना करो, तो आप लगभग रैंक 1 लगा दोगे अपनी। और मैं ये कहता हूं कि 65% के लिए नहीं पढ़ो आप पढ़ो, सीधी बात ये लेके चलो कि 120 में से भी आपने 100 क्वेश्चन सही कर दिए, 20 को लीव भी कर दिया, तब भी आपके नंबर तगड़े आएंगे, आप रैंक होल्डर बन जाओगे। तो पहला टारगेट ये करना है। 100 क्वेश्चन मतलब ऐसा समझिए, 120 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करने हैं। और अगर आप 100 क्वेश्चन आपके पास है, आप टारगेट कर रहे हो 100 क्वेश्चन को करना, आपने हर सवाल में 1.5 मिनट दिया, तो 150 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और मैं मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन आपको 1.5 मिनट से पहले कुछ सवाल तो 30-30 सेकंड, 20-20 सेकंड में करके दिखाऊंगा। मतलब 1.5 मिनट तो मैं आपको एवरेज टाइम बता रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, आपको किसी भी सवाल में नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे टीचर बोलते हैं भाई नहीं होती ट्रिक, ये नहीं होती, वो नहीं होती। बेटा देखो, अगर आप पढ़ के देखो, पहले लेक्चर को करके देखो पूरा, आप खुद कहोगे कि सर ट्रिक्स होती हैं। आपको एहसास होगा इस बात का कि ट्रिक्स होती हैं। और क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी देखो ना कौन से लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, मैक्सिमम मिनिमा पे 2021 से 23 तक के, यानी 6 पेपर के क्वेश्चन जो बिल्कुल लेटेस्ट है। क्योंकि एक साल में 2 पेपर होते हैं, लगभग 14-15 क्वेश्चन आए थे सारे। मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि 2021 के सारे क्वेश्चन नहीं उठाए, सारे क्वेश्चन उठाए हैं। 22 के अंदर जो आए थे दोनों सारे सेट में मैक्सिमम मिनिमा के, पर्टिकुलरली टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा के, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा से एक सवाल मिनिमम आपके पेपर में आना ही आना है। कई बार 2 भी आते हैं, कई बार 3 भी आते हैं। अब एक चीज को समझ के चलना बच्चे, आप सिर्फ शांति से सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, आपका ये टॉपिक हो जाएगा। आप कभी भी मैक्सिमम मिनिमा को मैक्सिमम मिनिमा की नजरों से मत देखो, आप उसे देखो कि ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से रिलेटेड है। मतलब आपकी कॉमन सेंस जितनी अच्छी होगी, मैक्सिमम मिनिमा उतना अच्छा हो जाएगा। आपको ना एब्सोल्यूट मैक्सिमा जानना है, ना एब्सोल्यूट मिनिमा जानना है, भाई कुछ नहीं जानना। लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के अलावा जेन्युइन मैक्सिमा, जेन्युइन मिनिमा, मतलब जेन्युइन नहीं होता, मतलब लोकल या कंपनी वाला कुछ नहीं जानना आपको। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते तो मैं आपको जरूर पढ़ा था उसके अंदर, मतलब बोर्ड्स के लिए, बट हम तैयारी कर रहे हैं एनडीए की और हमें समय बचाना है, और उन्हीं 4 ऑप्शन के अंदर से टिक लगा के आंसर को फोड़ देना है। तो चलिए पहले कॉमन सेंस लगाते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, जब भी मैं आपको वर्ड बोलूंगा मैक्सिमा, आप अपने दिमाग से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का निकाल दीजिए कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा है।
आप ये समझिए, जब मैं बात कर रहा हूं बेटा मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। कॉमन सेंस है ना भाई, आपने कभी नहीं पढ़ा ऐसा। मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है कम से कम वैल्यू, जो कम से कम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की। एफ एक्स एक फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखो कितनी बेसिक बातें बता रहा हूं, जो बेसिक बातें ऑलरेडी आपको पता है। मतलब कि किस पॉइंट पर वैल्यू, मतलब एक्स की क्या वैल्यू डालें कि आपको वैल्यू सबसे ज्यादा मिले, या फिर एक्स की क्या वैल्यू डालें कि आपको सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो मिनिमम मिले। तो ये आपको चार बातों को याद रखना है, एंड दे आर द कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने तो डेरिवेटिव नाम भी नहीं लिया कि डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है, करना ही नहीं भाई, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, मुंह में चैनी तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। ये आपके एनडीए के 2023 के सेकंड पेपर में आया था। उल्टा चलेंगे, 23, 22, 21 ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था, गिवन दैट 4x² + y² बराबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। देखो अभी मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करा, मान लो आपकी जगह मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, आप यहां से टाइमर ऑन करके चेक कर लो कितना समय लग रहा है। सर y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y² बराबर 9 - 4x², ठीक है। अब मैंने कहा इतना हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 9 क्योंकि तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। y² बराबर 9, तो y बराबर +-3, तो मैक्सिमम वैल्यू जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगी वो प्लस वाली 3 होगी, क्योंकि -3 तो छोटा है, तो आंसर 3 करेक्ट हो गया। अब आप देख लो कितनी देर में सवाल हो गया। अभी अगर मैं नहीं समझाऊं तो इतनी देर में हो गया सवाल, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इतनी देर में हो गया। पेन पेपर में तो और तेज चलेगा मेरा हाथ, है ना। अब आप खुद गेस कर लो। अब इसको समझाता हूं कि कैसे किया मैंने, ये जादुई शक्तियों का क्या प्रयोग आपको करना है। बेटा सबसे पहले उसने बोला y की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। आपने बोला सर y² बराबर 9 - 4x², करेक्ट। भाई y की वैल्यू निकालनी है तो मैंने ऐसे रख दिया, क्योंकि समझाने में समय लगता है, करने में समय नहीं लगता, ठीक है। अब मैंने ये बोला y² जो है वो 9 - 4x² है, मुझे y की बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए, यानी ये आंसर मेरा जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी y की वैल्यू बड़ी होगी। काय का डेरिवेटिव, कौन है डेरिवेटिव, मैं तो नहीं जानता भाई, मैंने सुना ही नहीं, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं भाई। मेरे को एक बंदे ने दे दिया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो अगर मैं 10वीं के बच्चे को दे दूं, उसकी अंग्रेजी थोड़ी ठीक है, तो वो ये कहेगा सर ये कहना चाह रहा है कि y की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, यही बोलना चाह रहा है। तो मैं भी वही बोल रहा हूं, आप कॉमन सेंस पे चलो। आप सिर्फ 6 to 10 तक के कंसेप्ट लेके चलना, होल स्क्वायर बनाना, अल्फा बीटा वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, ये सब चीजें, मतलब बेसिक बातें और कुछ नहीं, वो दिमाग में रखना बस, ठीक है। अब आप ये सोचिए, अगर ये टर्म जितनी ज्यादा कम होगी, मतलब जितनी कम ये टर्म होगी, उतना 9 में से मेरे को माइनस कम करना पड़ेगा, यही है ना भाई। मतलब मेरी जेब में 9 रुपए है, 9 में से कुछ पैसे माइनस हो रहे हैं, तो मेरे पास कितने बचेंगे? मैं चाहूंगा कम से कम पैसा मेरे पास से घटे, भाई माइनस का मतलब घटा, तो कम से कम पैसा मेरे पास से घटे, तो मैं क्या चाहूंगा 0 रुपया मेरे पास से जाए, मेरे पास सारे के सारे रहे। तो बेटा ये मैंने 0 ले लिया, -9 = y², तो y की वैल्यू कितनी आई, +-3, तो सबको पता है बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी, खत्म, ऑप्शन बी इज राइट। क्या है यार बताओ जरा, कौन सा डेरिवेटिव, कौन है सिंगल डेरिवेटिव, कौन है डबल डेरिवेटिव? आपको ना तो सिंगल डेरिवेटिव याद रहेगा ना डबल डेरिवेटिव, आपको नाम याद रहेगा पुनीत डोगरा, कि एक बंदा आया था, वो ऐसा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा गया, ऐसा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दिया, सोची ना होगी, ऐसा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा गया। भाई गलत तो नहीं करा, ठीक है। अब एक चीज और समझेंगे बेटा, ये वैल्यू कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों सर नो प्लस हो जाए अगर, बेटा ये प्लस कब होगा आप खुद सोचो, जब ये नंबर अंदर नेगेटिव आएगा, और जब एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो अंदर वाला माल नेगेटिव कैसे हो सकता है मेरे भाई? हो सकता है क्या नेगेटिव? कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर नेगेटिव नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं या मैं -1 ले लेता हूं, तो उससे मेरा नंबर खराब ही होने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखो कभी भी, क्योंकि 9 - 4 × 1 हो जाएगा, वो भी 5 आएगा। तो इसीलिए अगर मैं इधर x की जगह पर 1, 2, 3 की जगह 0 रख दूं तो मेरा आंसर सबसे बड़ा आंसर आएगा, विच इज 9। दैट इज अ नॉर्मल कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन। अब आप देखो कि काय का मैक्सिमम मिनिमा, मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं जानता, इतनी देर का सवाल था। अच्छा
इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, तो मतलब कि हम कह सकते थे कि ये क्वेश्चन टोटल 3 मिनट का क्वेश्चन था, जिसमें एक पार्ट उसका ये है और दूसरा अगला है, विच इज दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ XY, XY की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, ये इसने मेरे को क्वेश्चन दे दिया। अब फिर से मैं आपको करके दिखाता हूं, आप टाइमर और नोट कीजिए। आप देखिए कि मुझे इसके अंदर अगर 10 सेकंड लगे तो मेरे पास 2 मिनट 50 सेकंड इस सवाल के लिए बचते हैं। भाई 2 क्वेश्चन आए थे ना, 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, तो मैंने मान लिया कि मैक्सिमम मिनिमम के 2 क्वेश्चन के लिए मेरे पास 3 मिनट थे। ठीक है, तो देखते हैं 2 मिनट 50 सेकंड में होता ही नहीं होता। पहले मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको इसके एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर मैंने बोला 4x² + y² बराबर 9 है। ठीक है, उसने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ XY, 9/4 3/2। ठीक है, 9/4 रहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो मैंने बोला XY बराबर 9/4, 9 बराबर 4XY, ये यहां डाल दिया। 4x² + y² बराबर 4XY। ओके, 4x² + y², बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये बन गया मेरा। ठीक है, a² - 2ab, ठीक है, तो 2x - y का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो y की वैल्यू 2x आ गई, y मेरा 2x है और मेरा 4x² + y² मेरा 9 के बराबर है, तो y की वैल्यू 2x अगर मैं यहां डालता हूं तो 4x² + 4x² बराबर 9। ठीक है, तो x² बराबर 9/8, तो x बराबर 3/2√2, प्लस माइनस की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, यहां पुट करेंगे तो y आएगा मेरा 3/√2, यानी अगर x को हम 3/2√2 ले लें, x को 3/2√2 ले लें और y को 3/√2 ले लें, तो मेरा आंसर 9/4 आता है। यस, ऑप्शन ए इज राइट। अब आप देख लो कितनी देर लगी, क्या मेरे को 2 मिनट 50 सेकंड लगे इस तामझाम को करने में, या 1 मिनट भी लगा। मैंने टाइम नोट नहीं करा, आप नोट कर सकते हो। 1 मिनट 10 सेकंड लग गए होंगे, 20 सेकंड लग गए होंगे, 30 लग गए होंगे, 40 लग गए होंगे, 2 लग गया होगा मिनट, मैं ये मान लेता हूं। अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो अब मैं आगे के क्वेश्चन आपको सीधा समझाऊंगा, पहले सॉल्व नहीं करूंगा, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कितने कम समय में आप कर सकते हैं। फिर से मैंने यहां पे कॉमन सेंस लगाई है और कुछ नहीं किया। ठीक है, आपको दिखा देता हूं कैसे। पहले कॉमन सेंस से बताऊंगा, डिटेल मेथड पे कोई नहीं जाएगा। आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन है, उन्हीं को टिक करके आना है, उन्हीं में से करेक्ट होना है। उसने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ XY, XY की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी सर? आंसर इन चारों में से एक होगा। इन चारों में सबसे बड़ा ऑप्शन 9/4 है। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं कि अगर XY की वैल्यू 9/4 हो जाती है, अगर XY की वैल्यू 9/4 हो जाती है और ये टर्म मेरे को 9 दी हुई है, तो X का आंसर और Y का आंसर क्या आता है, और जो भी आंसर आएगा उसको यहां पे पुट करने के बाद अगर मुझे 9/4 मिलता है तो ये आंसर करेक्ट है। इसका तो यही मतलब हुआ ना। मान लीजिए X की वैल्यू मेरी आई, मतलब जो आ रही है वो 3/2√2 आएगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू 3/2√2 आई, आई थिंक ऐसे ही निकाली थी हमने, 3/√2, या फिर इधर जो भी थी, इधर अगर 2 नहीं है तो इधर है, वो भी चेक कर लेंगे क्या है। तो मान लेते हैं ये 2 वैल्यू आई, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 9/4 आ रहा है, तो मेरा आंसर आ गया। मतलब सिंपल सी बात को कॉमन सेंस आपकी ये कहती है कि अगर x की एक वैल्यू आती है, y की एक वैल्यू आती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 9/4 आ रहा है, और उन दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद आपका आंसर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब आप उन नंबर्स को ले सकते हो, वो नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सीधी सी बात है। मैंने x को निकाला एक पर्टिकुलर वैल्यू, y को निकाला एक पर्टिकुलर वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, तो करेक्ट ही होगा ना, रॉन्ग तो नहीं होगा। कॉमन सेंस लगाओ, है ना भाई। 10वीं में पढ़ा था, मेरे पास एक मस्त सी इक्वेशन है 2x + 3y = 5, x + 3y = 4। मैंने बोला x 1 y 1, ये दोनों को, इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर इट इज पॉसिबल, यही बोलोगे। मैंने सबसे बड़ा आंसर उठाया पहले 9/4, और 9/4 उठाने के बाद अगर मुझे कोई वैल्यू निकल के आ जाती है सामने x और y की, उस वैल्यू को यहां और यहां पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यह आंसर होगा ना। 9/4 नहीं हुआ तो दूसरा होगा। बच्चों के मन में आएगा
कि सर ऐसे तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे। बेटा आगे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें चारों, तीनों या दोनों चेक करने पड़ेंगे, तो आपको तब भी मैं दिखाऊंगा कि समय नहीं लगता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन्स ऑल्सो। देखो जरा ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, दोबारा समझते हैं। अभी समझा नहीं है हमने क्वेश्चन। हमने कहा 4x² + y² 9 के बराबर है। लेट कर लिया, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला 9 की वैल्यू होगी 4xy, क्योंकि मेरे दिमाग में था ये रहा 9, इसको उठा के मैंने यहां डाला। 4x² + y² बराबर 4xy, इसको मैं माइनस में लेकर आया। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी उनकी आंखें बंद होंगी। अच्छा एक बात बताओ, इसको छोड़ो, आप खाली इसको देख के बताओ मुझे, 4a² + b² - 4ab अगर 0 के बराबर है तो क्या आप कह सकते हो ये 2a - b का होल स्क्वायर है? हाँ या ना? ये दिख रहा है आपको, तो क्या आपको ये नहीं दिखेगा कि ये 2x - y का होल स्क्वायर है? तो बेटा जी हमें ये इसलिए दिखता है क्योंकि आज तक हम जो भी फॉर्मूला बोलते हुए आए अपने मुंह से, वो ये बोलते हुए आए हैं a² + b² - 2ab। तो ये तो हमें दिख गया क्योंकि a और b के रिस्पेक्ट में था। ये हमें नहीं दिखा x और y के रिस्पेक्ट में। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है कॉमन सेंस में, कि भाई कहीं पे देखो स्क्वायर दिखा था तो आपको देखना कि होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा अपने आप ही। भाई होल स्क्वायर बन सकता है अगर स्क्वायर है, तो होल क्यूब तो बनेगा नहीं, तो हमें वो चेक करना है। और माइनस है तो माइनस का बनेगा, सीधी सी बात है 2x। तो आज के बाद आपको याद रखनी है ये बात, मतलब कॉमन सेंस जो है वो सारे दिमाग के ताले आपको खोल के रखने हैं अपने। जैसे आपको बोला जाए 70 में कितना जोड़ें कि 17 आ जाए, माइनस का नंबर नहीं ले सकते, ठीक है, तो 17 में आ का डंडा जोड़ा जाए, ऐसे कह देते हैं ना भाई। तो ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस आपको खोल के रखनी है उनके सामने और उसी को क्वेश्चन को करना है। चलिए हमने बोला 2x - y जो है ये हमें समझ आ गया कि 2x - y का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली 2x जो है वो y के बराबर आ गया, क्योंकि स्क्वायर हटेगा, y की वैल्यू 2x आ गई। y मेरा 2x है, साथ ही साथ ऐसा है y मेरा 2x तो है ही, आप यहां पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास क्या क्या रिलेशन आ गए? एक रिलेशन आपके दिमाग में ये है, एक रिलेशन आपके दिमाग में ये है, और एक आपका है 2x = y। यहां तीनों का इस्तेमाल करके x और y का मान ज्ञात करते हैं। y की वैल्यू उठा के मैंने इसमें डाल दी। वैसे मैंने जब सॉल्व करा था तो मैंने इसमें डाली थी, लेकिन अब मेरे को लग रहा है इसमें डालना ज्यादा आसान है। उस टाइम तो जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे, जो हाथ में आया कर दिया, है ना। तो y को 2x मैंने यहां डाला, 4x × 2x = 9, तो 8x² = 9 आ गया, x² = 9/8 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस ले लो, लेकिन प्लस का इतना रोल, नेगेटिव का इतना रोल आएगा नहीं। तो x को मैंने ले लिया 3/2√2 और x की वैल्यू -3/2√2। अगर x मेरा इतना है तो y आपका कितना होगा? वैल्यू डाल दें यहां पे, y = 2 × 3/2√2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट, क्योंकि बेटा वैल्यू हमें इसी की निकालनी थी, ये 9/4 आ रहा है। तो इसका मतलब x और y सबसे बड़ा आंसर 9/4 आ सकता है जब x की वैल्यू 3/2√2 होगी और y की वैल्यू 3/√2 होगी। करेक्ट? तो 9/4 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर इसको चेक करने की जरूरत है। भाई मैं क्यों करूं, इन चारों में सबसे बड़ा आंसर 9/4 आ रहा है। जब मेरा ये आ गया तो मैं क्यों बाकियों को लेके घूमूं? मेरी मासी के लड़के हैं, नहीं है ना। समझो, कॉमन सेंस लगाओ, कुछ नहीं करना सिवाय कॉमन सेंस के, कुछ नहीं करना। दोबारा सुनेंगे, दोबारा समझेंगे। हमें पता था हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है xy की, करेक्ट। तो मैंने बोल दिया xy जो है इन चारों में से सबसे बड़ा आंसर 9/4 है। अगर मैं 9/4 यहां रखता हूं, इन दोनों को मिला के सॉल्व करता हूं, मेरे को एक x की और एक y की वैल्यू मिलेगी, जो कि मिली। और वो x और y को मल्टीप्लाई करके अगर मेरा आंसर वापस 9/4 आ रहा है, इसका मतलब 9/4 एग्जिस्ट कर सकता है। कर सकता है ना भाई? यानी ये सवाल जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का हो जाता है, ना कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अब जब मैंने इसको लगाया तो मुझे दिखा कि 9 जो है 4xy के बराबर है। 9 की जगह हमने यहां डाला, इसको यहां लेके गए, तो हमें ये होल स्क्वायर दिखना चाहिए। आंखें खोल के बैठना है, समझ गए ना? मुंह बंद, आंखें खुली हुई, ऐसे बैठना है।
अगर आप मुंह बंद आंखें खुली हुई बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं बेटा, 4-5 कंसेप्ट हैं जो आपके दिमाग के आजू बाजू घूमेंगे, कॉमन सेंस वाले भी, और वही हर सवाल में लगते जाएंगे लगते जाएंगे लगते जाएंगे। मैं तो ये 3 साल के पेपर करा रहा हूं। उसके बाद आप एक चीज देखो, आप खुद पीछे के 2020 का एक पेपर आया था 2020 में, क्योंकि कोविड की वजह से एक ही बार पेपर हुआ था, फिर 2019 में 2 बार, 2018 में 2 बार। आप 5 पेपर के क्वेश्चन करके देखना, मैक्सिमम में आप फोड़ दोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाई चांस एक आदमी में आ गए तो कमेंट में डाल देना, मैं उसका भी सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। बाई चांस की बात है, वैसे नहीं आनी चाहिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन सेंस पे करो क्वेश्चन को, नॉर्मल उस पे नहीं। यहां पे भी रिलेशन निकल गया y बराबर 2x, तो मेरे दिमाग में ये 3 इक्वेशन हो गई। अब पेपर में हम बार बार थोड़ी लिखते रहेंगे, मेरे को पता लग गया y की वैल्यू 2x है, इसको उठा के मैंने यहां डाल दिया। जैसे ही मैंने यहां डाला, एक्स स्क्वायर मेरा 9/8 आया, x की वैल्यू प्लस माइनस 3/2√2 होगी, एक प्लस ली एक माइनस, पहले प्लस से वैल्यू निकाल ली, 9/4 आ सकता है, इससे निकालोगे तो निकाल सकते हो, वो भी नेगेटिव आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। और एक्स वाई की वैल्यू इससे भी 9/4 ही आ रही है, तो भाई साहब मेरे को इसकी जरूरत थी नहीं। जब मेरा इससे आंसर आ गया तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर x 3/2√2 रहेगा और y की वैल्यू कितनी रहेगी, 3/√2 रहेगी, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी विच इज 9/4। दिस वॉज योर आंसर, इतना इजी। अब आप देखो, जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने तो 2 मिनट भी नहीं लगाए थे, क्योंकि मेरे पास सारी कॉमन सेंस मुझे याद है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे कर दिया। अगला क्वेश्चन एनडीए 2023 के सेकंड पेपर में आया था, द फंक्शन अटेन लोकल मिनिमम वैल्यू। बेटा इस पे ना 2 क्वेश्चन थे, मतलब ये भी 3 मिनट का क्वेश्चन था। एक डिक्रीजिंग का था, एक इंक्रीजिंग का था, एक डिक्रीजिंग का था और एक मिनिमम वैल्यू का था। डिक्रीजिंग वाला टॉपिक मैं नहीं करा रहा हूं, तो मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लेकर आया हूं, यानी ये सवाल भी 3 मिनट का सवाल था। अब आप ये सोचिए, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए, एक डिक्रीजिंग इंटरवल वाला क्वेश्चन आया था और एक ये। आप एक सवाल भी अगर सब्जेक्टिव करने जाओगे तो 3 मिनट में नहीं कर पाओगे, 2 तो दूर की बात है। अब इसके अंदर क्लियरली पता लग रहा है डिटर्मिनेंट भी एंटर करके बैठा हुआ है, ये भी एंटर करके बैठा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ने खुद बोला है कि फंक्शन अटेन लोकल मिनिमम वैल्यू एट, मतलब एट निकालनी है उसकी, एट मतलब अकड़, एट मतलब अकड़ नहीं होता भाई, एट का मतलब है कि x के किस मान को यहां पे डाला जाए कि आपको आंसर सबसे छोटा मिले। दोबारा सुने, यही तो मतलब हुआ ना। आप कॉमन सेंस की बात करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब है, ये 2 बार लिख दिया गलती से, इस लाइन का मतलब है कि fx का सबसे छोटा आंसर, मिनिमम का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा। ये लोकल और क्वालिटी के चक्कर में नहीं पढ़ना आपने, ये पढ़े रहने दो, आपको कुछ नहीं कर रहा है। हाथी के वो दांत है जो दिखाने के लिए, चबाने के लिए है ही नहीं, ठीक है। उसने बोला लोकल मिनिमम वैल्यू, यानी कम से कम वैल्यू क्या आएगी इसका, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बात खत्म। दिस वाज योर क्वेश्चन। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा तोपची क्वेश्चन है, हम तो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं भाई, आपको आराम से कर दोगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल तोपची नहीं है। आपको सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और आप क्वेश्चन को कर देंगे। सर मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत आसान है। पहले आपको क्वेश्चन को देख लीजिए, देख लिया सबने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप अपना पॉज करके अपना दिमाग लगाइए अगर लगाना चाहते हैं तो, बाकी आपकी मर्जी। मैंने क्या किया, मैंने बोला सर एक काम कर रहा हूं, R1 टेंडिंग टू R3 कर लेता हूं ना, इसका इस्तेमाल इधर करूंगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एक्सपेंशन में आसानी होगी ना यार मेरे को, ठीक है। ये भी 9, ठीक है, ये बढ़िया तरीका भाई। R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 3 R1 एंड R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 2 R1। जैसे मैं स्टेप करता हूं, मुझे R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में चेंज है। जैसे मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा 2 टाइम्स, तो ये मेरा माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि R2 माइनस 2 R1 है, इसको डबल करके इसमें माइनस किया, करेक्ट। जैसे इधर डबल करके करूंगा तो इधर x आएगा, इधर डबल करके करूंगा तो 0 आएगा। बड़ी आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये मेरा सीधा सीधा यहां से माइनस होगा तो 3x बचेगा नेगेटिव वाला, इधर मेरा बचेगा सीधा सीधा 0, x + 9 - 3 यानी x आ जाएगा। अब आप कुछ मत करिए, आपको पेपर में लिखना थोड़ी है, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R2, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R3। आपने कॉमन ले लिया x स्क्वायर को, x + 1 2 3 -2 -3 1 0 0 1, एक्सपैंड कर दीजिए। चाहे एक्सपेंडिंग करिए आप R2 से, चाहे एक्सपेंडिंग करिए आप R3 से। यहां पर आपकी एक्सपेंडिंग की स्पीड मैटर करेगी, कितनी अच्छी है, कितनी तगड़ी है। चलिए
यहां पर हम स्पीड के हिसाब से काम करके कोशिश करेंगे कि आप लोग कितना कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं एक्सपेंडिंग अलोंग R3। देखिए ये सवाल था जो आपका 1.5 मिनट या 2 मिनट खाता, 2 मिनट खा जाता, लेकिन आपने अगले सवाल में समय को बचाना था। दूसरी बात बता रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात की अगर डिस्कशन करें तो ये समझ के चलिए कि अगर आप इसे डिटेल मेथड से करते तो आपके हाथ पांव भूल जाते, फिर तो 5 मिनट में भी नहीं होगा, करके देख लेना, ठीक है। ये कितनी जल्दी करते हो भाई, पेपर में ये थोड़ी लिखोगे, पेपर में तो ये स्टेप करोगे, डायरेक्ट सीधा एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे और ये दोबारा थोड़ी लिखोगे, यहां से एक्स को काट दोगे बस और यहां पे एक्स स्क्वायर लिख दोगे और सीधा एक्सपैंड मारोगे। पेपर में तो ऐसे करोगे ना। तो समय देखो कितना बचाना है, मैं तो समझा रहा हूं। अब एक्स स्क्वायर एक्सपेंडिंग अलोंग R3 कर रहा हूं सर, R3 के अलोंग एक्सपैंड करूंगा, ये कट गया मेरा सीधा सीधा, 0 -3 आएगा, फिर ये 0 रहेगा, +1, कैसे कट गया ना बेटा है। ये कितना बनेगा, x + 1 + 4, क्योंकि माइनस है तो इसलिए। तो ये टर्म आ गई मेरी x² 9 + x + 5, यानी ये टर्म आई मेरी x + 14 इंटू में x²। मेरे को क्या निकालना है, ध्यान से सुनो, हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, यानी कम से कम आंसर, ठीक है सर। हमारे पास ये मस्त से ऑप्शन है। मैंने पहला ऑप्शन डाला, देखो वैसे तो आसान ऑप्शन 0 दिख रहा है, मतलब 0 दिख रहा है, 0 से आंसर 0 आएगा, चलो इसको तो यहीं लिख देते हैं। फिर -1 दिख रहा है, -1 डालेंगे तो बेटा -1 से आएगा -1 का स्क्वायर, -1 + 14, सर ये 13 आएगा, तो इससे आंसर 13 आ रहा है, तो ये आंसर डिलीट हो जाता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है और इन दोनों में छोटी अभी 0 है, तो अभी 0 जिंदा है। चलिए -28/3 निकल डालते हैं। -28/3 अगर मैं डालता हूं तो इसका स्क्वायर आएगा, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। -28/3 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 14 × 42 है ना बेटा, ये टर्म भी पॉजिटिव आएगी और ये टर्म भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये नंबर 0 से बड़ा होता है। सॉल्व मत करो, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 0 आएगा और हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। द मिनिमम वैल्यू इन तीनों में अभी तक 0 है, यानी इन तीनों में जो जीता है वो 0 है। तो ये नंबर क्या आएगा, कुछ समथिंग लाइक 500, 600, 700, समथिंग लाइक दैट। मुझे क्या करना जान के, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, मैं क्यों करूं सॉल्व, क्यों मैं अपने दिमाग का भस्सा करूं भाई, क्यों करूं मैं स्क्वायर 28 का, क्यों एलसीएम, क्यों इसके अंदर प्लस माइनस करता रहूं, क्यों गुणा करूं भाई, मेरे को तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। x को 28/3, देखो मैं चारों आंसर डाल के दिखा रहा हूं, इसीलिए अगर मैं x को 28/3 डालूंगा, मैं तो डालूंगा ही नहीं, क्यों, 28/3 आपको समझ आ गया होगा सर, 28/3 का स्क्वायर है और ये 28/3 है, ये +14 है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका तो लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, छेड़ना ही नहीं। अब आप सोचो, यानी अगर आपने जो टाइम डिटरमिनेंट यहां टाइम लगाया होगा, जो लगाया होगा, उसके बाद ना 0 पुट करने में टाइम लगने वाला, ना -1 पुट करने में टाइम लगने वाला, मैंने आसान नंबर उठाए थे, 0, -1, ये चारों, और मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, मैं मिनिमम के पीछे पड़ गया, बात खत्म। मैं और किसी पे जाऊंगा नहीं, लोकल हो चाहे क्वालिटी का हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो आप सिर्फ एक ही चीज पे चलो कि भाई साहब कॉमन सेंस पे क्वेश्चन करेंगे। डेरिवेटिव कौन है भाई, हम तो जानते ही नहीं। कैलकुलस हमें मुश्किल लगते हैं ना, इंटीग्रेशन मुश्किल लगता है ना। अरे भाई बैठा है तुम्हारा भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये नाम तुम्हारे दिमाग से नहीं जाने वाला, पुनीत डोगरा, कि एक बंदा आया था, शायद मेंटल बंदा था, पता नहीं क्या पढ़ा गया भाई मैक्सिमम मिनिमम में, कि हमसे एक एक सवाल ऐसा हो रहा है कि जरूरत ही नहीं है सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव की। और सबसे मुश्किल टॉपिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ट्रिक होती है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के बड़े क्वेश्चन को छोटा किया जा सकता है, छोटे को छोटा नहीं कर सकते। छोटा तो ऑलरेडी छोटा है, उसको क्या छोटा करोगे भाई। जैसे इनवर्स निकालने का तरीका है, वो बड़ा है 3/3 का, उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन छोटे क्वेश्चंस की नहीं है। क्यों होगी भाई, लेकिन हमें सिर्फ लॉजिक और उसके पीछे पढ़ के चलना है कि भाई साहब सर ने बोला कॉमन सेंस, हम कॉमन सेंस पे खेलेंगे। आगे देखो, अगला सवाल आया एनडीए 2023 के फर्स्ट पेपर में। अब देखो तुम्हारे को कसम है उड़ान छल्लेगी कि भाई साहब पेन नहीं चलाना, ठीक है। उसने बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, खुद ही चीख चीख के कह रहा है एक्स का आंसर, गलती से एक्स, एक्स मतलब इसका आंसर, मतलब ये पूरा आंसर सबसे छोटा कब होगा, ये छोटू लाल कब होगा, इन सब में सबसे छोटा कौन है, 1 है। आपको देखना है क्या ये आंसर 1 आ सकता है, मतलब क्या ये आंसर 1 आ सकता है। चलो देखते हैं सर 1 आ सकता है नहीं आ सकता। सबसे छोटा आंसर 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अगर मैं 1 लेता हूं तो इट इज 1/1। बेटा 1 का मतलब है ये दोनों आपके 0 होंगे
मतलब ये दोनों जीरो होंगे, मतलब ए की वैल्यू जीरो होगी। और बेटा अगर ए जीरो होगा तो नीचे आपका वन नहीं आएगा, जीरो मतलब नीचे आपका वन नहीं आएगा। ये तो मेरे दिमाग वाली बात हुई, आप कैसे कर सकते हो अगर थोड़ा सा आप अपने आप को सोचोगे तो। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस अपॉन साइन ए, क्या ये वन के बराबर हो सकता है? और अगर हो सकता है तो ए के किस मान पे होगा? बेटा हमारे पास यहां पर दो सवाल थे, 3 मिनट का क्वेश्चन है, और अगर पहले क्वेश्चन में मैं 2 मिनट लगाऊंगा तो दूसरे में 10 सेकंड लगाऊंगा। देख लेना, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, दिखा देता हूं। सर साइन ए को मैं वहां ले गया, मैंने बोला साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1 बराबर साइन ए। साइन ए से साइन ए कट गया, 1 उधर नेगेटिव में जाएगा। सर साइन स्क्वायर ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि साइन ए की वैल्यू कुछ भी हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी साइन स्क्वायर ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये आंसर पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगली वैल्यू क्या है? 2। चलो 2 डालते हैं। अच्छा अगर मैं 2 डालूंगा पेपर में तो मैं क्या करता? मैं इधर 1 की जगह 2 डालता, मैं कहता ये साइन ए उधर जाएगा, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको? कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन ए। इसको नेगेटिव में ले आओ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो सॉल्व ही नहीं होगा हमसे। मैंने कब का होगा भाई तुमसे? क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? 10th क्लास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला y की वैल्यू, हाँ सर कर सकते हैं। साइन ए को मैंने y ले लिया है, तो भाई क्या होगा? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d मेरा आ गया -3। d -3 आ रहा है, तो बेटा क्या साइन a की वैल्यू कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती सर भाई, क्योंकि ये रूट d बनेगा ना, फॉर्मूले में होता नहीं है रूट d, ये तो रूट अंडर -3 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। हटा सावन की घटा, खा गुजा बत्ती बुझा सो जा। 3 अगर ले लूं तो सर, अगर मैं 3 लूंगा तो यहां पे 2 की जगह 3 होगा, और यहां पे माइनस की जगह यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे आप भी पेपर में ऐसे ही करो ना भाई। 4 - 4 सर ये मेरा पार्ट आएगा, ये नहीं आएगा, 0 आएगा, और अगर 0 आ रहा है तो रूट्स आर इक्वल। हाँ सर पॉसिबल है, यानी साइन ए को निकाला जा सकता है, साइन ए को निकाला जा सकता है, विच इज -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यानी ये 1 आ रहा है, यानी अगर साइन ए की वैल्यू 1 है, यानी अगर मैं यहां पे 90 ले लेता हूं, साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1 आ रही है ना? 2 2 1, ठीक है, 1 आ रही है ना? हाँ ठीक है, तो साइन 90, गलती से मैंने 90 लिख दिया था, साइन 90, लेकिन पेपर में क्यों लिखना हमें ये सब, हमने यहीं करके छोड़ देना था। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ए की वैल्यू अगर 90 ले रहा हूं तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्या होगी मिनिमम वैल्यू? 3 होगी। मतलब अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम लोग क्या 0 45 60 90 पुट करके नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि उनके बीच के एंगल की वैल्यू भी होती है, 44 डिग्री की वैल्यू भी होती है, जो आपको नहीं पता। साइन 22.5 की भी होती है, साइन 27.5 की भी होती है, साइन 31 की भी वैल्यू होती है, तो आपको वो वैल्यूज थोड़ी पता है किस पे आंसर बड़ा आएगा, किस पे आंसर छोटा आएगा, आपको पता थोड़ी है। तो फिर कैसे करोगे जज? यहां पर इतनी सी गेम थी कि आपने देखा डी आपका 0 आ गया, जो कि एग्जिस्ट करता है, मतलब ये आयोटा में तो नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता सर। अगर डी आयोटा में नहीं जाता तो ए की वैल्यू 3 पॉसिबल, मतलब साइन एक्स की वैल्यू 3 पॉसिबल है, यानी ए की वैल्यू इस केस में 90 होगी। मैं कह रहा हूं इसमें आपने 2 मिनट 2.5 मिनट खर्च कर दिए अपने। अगले सवाल में देखना, एट व्हाट वैल्यू ऑफ ए के किस मान पे एक्स अटेन करेगा मिनिमम वैल्यू? सर किस मान पे करेगा जरा देखना, पाई 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 और ये पाई है, गलती से लिख दिया बेटा। ये चारों वैल्यू डाल के आपको इसके अंदर देखनी थी। एक्स की वैल्यू भाई डाल के देखने की जरूरत है आपको, अभी तो निकाला है पीछे 90, यहां पे 90 लिखा हुआ है, यहां छुप रहा है ना आपसे, ये 90 लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? डी हो जाता, करेक्ट। अच्छा एक बात बताता हूं अब आपको, और छोटा कैसे करते हैं इसको हम, और भी छोटा कैसे करते हैं। सर हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे, ये रहा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी उसने दे रखे थे 1 2 3 4, और दूसरा क्वेश्चन उसने ये दिया हुआ था, पिछले पेज पे नहीं था, इस पेज पे। सर देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखा, उसने बोला ए की वैल्यू
मिनिमम कब होगी इन चारों में से। सर मैंने एक बारी पाई बाय 6 को यहां डाला, मान लो मैं पहले सेकंड को सॉल्व करता, मतलब अगर मैं इसको नहीं सॉल्व करूं तो सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले को। x बराबर पाई बाय 6 यानी 30, साइन 30 का मान सबको पता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/1/2। सर ये आ जाएगा सीधा सीधा एलसीएम 4, 1 जमा 2 जमा 4/1/2, ये कट गया भाई, 4 और 3 7, 7/2 आ गया पहले वाले से। दूसरे वाले में x की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय 4 डालता है यानी 1/√2, पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 1/√2, 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/1/√2 दैट इज इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, तो ये √2 प्लस √2 प्लस 2 प्लस 2√2 अपॉन √2, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3√2। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, अगले वाले से निकाला मैंने x इज इक्वल टू, ऐसे ही अगले वाले से निकालोगे तो इससे आंसर 3 आ रहा है। इससे भी निकाल के खुद देख सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। अब आपको पता है 7/2 3.5 होता है, ये 3 में पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 ऐड हो रहा है, तो ये तो और भी बड़ा नंबर होगा। ऐसे ही इसमें होगा, यहां पर 3 आ रहा है भाई, 90 डालूंगा सीधा सीधा 1 1 1 और 1, तो 3 आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं दिस इज द मिनिमम वैल्यू, है ना, एट ए बराबर 90 पे। तो पहला ऑप्शन डी हो गया। इस वाले के अंदर कहता मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो 3 पे टिक करके आ जाता सीधा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकाली तो इन चारों में कौन सी निकली है, 3 निकले, 3 पे टिक, खत्म बात, छेड़ो ही मत। मतलब पहले सेकंड सॉल्व करना था फिर फर्स्ट पे जाना था, मतलब अब सोचो उससे भी छोटा हो गया। मतलब एक मेथड तो ये है ही, ये तो है ही, लेकिन ये आपको याद भी रखना है कि हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये तब के लिए होगा जब अपने पास एक ही क्वेश्चन आया। लेकिन इसके अंदर हमने कहा दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी आज के बाद अगर हमें वो पॉइंट दे रहा होगा तो हमें कुछ नहीं करना, उस पॉइंट को पुट कर करके चेक करना है सबसे बड़ा आंसर किससे आ रहा है, सबसे छोटा आंसर किससे आ रहा है। जिससे सबसे बड़ा आ रहा होगा, अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो टेप के लिख देना मैक्सिमम, मिनिमम पूछ रहा है मिनिमम लिख देना, खत्म करो आंसर। क्लियर बोला है ना उसने कि ए के किस मान पर मिनिमम वैल्यू आएगी। सर ए के 90 मान पर मिनिमम वैल्यू आएगी जो कि 3 है, तो 3 पे टिक करो, खत्म करो। अब हो गए ये, इसमें जो समय लोगे वो समय लगेगा, यानी ये आपका। अच्छा टाइम को छोड़ो, ये सोचो कैलकुलेशन कितनी बची, गलती के चांसेस कितने सही हो गए हमारे। नहीं तो पहले उसके अंदर u/v लगाओगे, फिर जीरो डालोगे, फिर पॉइंट निकालोगे, फिर पॉइंट निकालने के बाद उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक करोगे किस पे मिनिमम आ रहा है किस पे मैक्सिमम आ रहा है, फिर उस पॉइंट को उठाकर x में डालेंगे और चेक करेंगे क्या वैल्यू आई। तो भाई साहब वो मेथड बहुत ज्यादा सर खपाता। अगर टाइम सेम भी लग जाता, अगर हमारा टाइम भी सेम लग जाता, तब भी मैं आपको बोल रहा हूं सेम टाइम लगने के बाद भी आपको परेशानी होती। और कैसी परेशानी होती भाई, ये परेशानी होती सेम टाइम लगने के बाद कि सर जी कैलकुलेशन के अंदर यहां कुछ भी नहीं है प्लस और माइनस के अलावा, एलसीएम लेना है, प्लस माइनस करना है, बच्चों वाली कैलकुलेशन है 6ठी 7वीं की, कर लेंगे आराम से। मैंने पहले ही बोला 10वीं तक का फंडा लगना है, कौन से 11वीं 12वीं कौन सा डिफरेंशिएशन मैं तो नहीं जानता किसी को। अगला सर, अब तुम्हें फिर से कसम है उड़ान छल्ले की, अगर तुमने पेन उठाया तो एनडीए 2023 में क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। कहता है, खुद बोल रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स इन चारों में से एक है, फंक्शन अटेन मिनिमम वैल्यू, बता दो जरा, मतलब एक्स के किस मान पे सबसे छोटा आंसर आएगा। सर मैंने डाला एक बारी 2 डालता हूं तो ये 0 प्लस 1 प्लस 2 3 आ गया सर, इससे 3 आ रहा है। 3 डाला तो ये 0 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, 2 आ रहा है इससे। 4 डाला यहां पर, 4 में से 2 गए 2, 4 डाला 1 आया 0, इससे आ रहा है 3, आने दो, मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछी, अभी तक मिनिमम 2 है। 0 डाला तो 2 प्लस 3 प्लस 4 9 आ गए, तो महान आ रहा है भाई, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी इज द राइट वन। बताओ कितनी देर लगी भाई साहब, नहीं तो इसका मॉड का डेरिवेटिव करो, 0 के बराबर डालो, वैल्यू निकालो। क्यों निकालनी भाई, क्यों निकालूं मैं तो दिमाग लगाऊंगा ना भाई।
किस में निकालनी है मिनिमम वैल्यू? काय का डिफरेंशिएशन। आगे देखो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बेटा यहां से टेप देते हैं, 3 आई थी, कितनी आई थी? 2 आई थी मिनिमम वैल्यू। चलो भाई हो गया क्वेश्चन दोनों। हाँ जादू है सर, शायद इससे पिछले वाले में थोड़ा सा लग रहा मुश्किल है, पेशेंस नहीं रखे गए होंगे तुमसे, आधे बच्चों ने वीडियो को छोड़ दिया होगा, सर हमसे नहीं देखा जा रहा, खून के आंसू रो रहे हैं, हो क्या हो गया। लेकिन अब जैसे ही क्वेश्चन को देखा तो एकदम से जाग आ गई। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर मोटे कंसेप्ट सीख लिए, अब छोटे आ गए। ऐसे छोटे मोटे दोनों मिक्स होके आते रहेंगे पेपर में। बस दिमाग लगाओ, उसका इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस लगाओ, उसका इस्तेमाल करो। समझ में आ गई मेरी बात? एनडीए के पेपर में उन्हें भी पता है कि 11th 12th का पेपर है, 11th और 12th में बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर बच्चे को कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना है, ना कि प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। आगे देखो, एनडीए 2023 के फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, कर दिए। 2022 में सेकंड पेपर आया था। बेटा इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये गलती से नहीं, यहां पे लॉग आ गया, मतलब टाइपिंग एरर है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं आपके सामने। ठीक है, ये लॉग यहां पर 10 लगा दो, बस नीचे नीचे लगा दो 10। ऐसे है क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर सबसे छोटा आंसर 0 है। मतलब चेक करते हैं क्या 0 पॉसिबल है। मतलब अगर मैं कहूं log बेस 10 x² + 2x + 1 है, क्या ये 0 पॉसिबल है? बेटा ये 0 पॉसिबल का मतलब है भाई, हमने एक फंडा पढ़ा हुआ है, लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log a बेस b = m, तो b = a की पावर m, करेक्ट। तो अगर b की वैल्यू b a की पावर m बनेगा, यानी 10 की पावर 0 आ जाएगा, ये 10 ऐसे चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं x² + 2x + 1 = 0, यानी कि ध्यान से सुनना बेटा, सॉरी गलती से 0 लिख दिया, 10 की पावर 0 जिसे हम 1 बोलते हैं, x² + 2x + 1 से 1 कट गया, तो x कॉमन लिया, x + 2, तो x को अगर 0 रखोगे या फिर x को -2 रखोगे, दोनों केसेस में आपको आंसर 0 मिल जाएगा। रखना चाहो रख के देख सकते हो। मान लेते हैं मैंने 0 रखा, तो अगर मैं 0 रखता हूं तो बेटा ये आएगा log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आंसर मिनिमम आ चुका है, आंसर आ चुका है मेरा। बट एक जनरल में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। log बेस 10 अगर मैंने रखा -2, तो -2 का स्क्वायर 4, -2 रखा, 4 - 4 + 1, इससे भी सर 0 आ रहा है, यानी 0 आ सकता है। अब चाहे 1 भी आ सकता हो, चाहे 2 भी आ सकता हो, चाहे 10 भी आ सकता हो, हमें कौन सी चाहिए? सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0 है। खत्म ना, क्यों पंगे लेने भाई? अरे मैं तो जानता ही नहीं बाकी किसी को। उसने पूछा मुझसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैंने कहा इन चारों में से सबसे पहले सबसे छोटा आंसर 0 पड़ रहा है। मैंने 0 को यहां डाला, ये 10 की पावर 0 में चला गया, 1 हो गया, कटा, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 0 और -2, मतलब x आंसर आ सकता है। x आयोटा में नहीं जाना चाहिए आपका, x इज नेवर बी आयोटा, नॉट डिफाइन, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0/0, मतलब डिटरमिनेंट के केसेस नहीं होने चाहिए। अगर x इनमें से कुछ नहीं बन रहा, बाकी दुनिया का कोई भी नंबर बन रहा है, तो आपका आंसर पॉसिबल है। सीधी सी बात है ना भाई, दिक्कत ही नहीं। हाँ जी सर पॉसिबल है, खत्म, छोड़ दो, आगे बढ़ो ही मत, मेरे को कुछ करना ही नहीं। ये तो चेक भी नहीं करना था, ये तो आपको समझाने के लिए भाई। अब सोचो ये तामझाम करने में कितनी देर लगने वाली है भाई? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50, 60, 1 मिनट लगा दोगे, उससे ज्यादा क्या कर लोगे मेरे भाई? अगला, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द फंक्शन fx = p sec x का स्क्वायर प्लस q cos x का स्क्वायर अटेन मिनिमम वैल्यू। मतलब कहता है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू रखें कि आपको मिनिमम वैल्यू मिले। एनडीए 2022 के सेकंड में आया था, ये वाला क्वेश्चन भी एनडीए 2022 के सेकंड में आया था। एक बात ध्यान रखो, 2022 के सेकंड में 2 क्वेश्चन आए, हमने इसमें समय बचाया, तो किस में लगाएंगे? इस क्वेश्चन में, अगर लगाने की जरूरत पड़ी तो। अब आप डबल डेरिवेटिव करके चेक करो कितना समय लगता है, और इससे चेक करो कितना समय लगता है। देखो सर tan² x मेरा q/p है, ये मतलब ऐसे नंबर दिए हुए, अपनी मर्जी से जो मन करे वो वैल्यू ले लो। भाई मैंने कहा q मैं 1 ले रहा हूं, p मैं 3 ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने कह दिया q मेरा 1 है, p मेरा 3 है। भाई √3 मत लेना ना, 3 लेना, क्यों? अब आप कहेंगे सर 45 ना ले लें, 45 ले लो, किसने रोका है? q को 1 लोगे, p को 1 लोगे, यहां पे भी x 45 निकलेगा, है ना। तो इसलिए मैं नहीं ले रहा कि इधर x और इधर x सेम आ जाएंगे, तो डरो मत अभी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? आप कोशिश किया करो जितने डिफरेंट नंबर आएंगे
उतने आंसर सही आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये बात ध्यान रखो। यहां पे मैंने Q को 1 लिया, P को 3 लिया, तो X जो आएगा मेरा वो 30 डिग्री आएगा। कैसे बेटा? ये 1/3 हो जाएगा, खुद सोचो। तो tan x 1/√3, 1/√3 कितना होता है? 30 डिग्री। खत्म बात। तो डायरेक्ट कर दो, है ना? ठीक है सर। अब मैंने कहा तो fx की वैल्यू क्या मिल रही है इस वाले में? मुझे fx की वैल्यू मिल रही है, p मेरा कितना है? 3 है। सीकेंट 30, बेटा सीकेंट 30 कोई बहुत बड़ी वैल्यू है? नहीं सर, 2/√3 होता है ना भाई? सेक 30, q की वैल्यू कितनी है? 1। कॉसेक x यानी कॉसेक 30 सर 2 होता है। तो आंसर आया मेरा √3 का स्क्वायर 3 × 4 12 + 4 16, इससे 16 आ रहा है। अब बेटा जो आपने p और q का मान लिया ना वही चारों में लेना, ताकि कंपैरिजन कर सकें। भाई मैं सेम मान लेके कंपैरिजन कर दूंगा। और ये मेथड सिर्फ इसमें नहीं चलता, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहा हूं कि किसके अंदर आपको मिनिमम वैल्यू सोचनी है, किसमें मैक्सिमम वैल्यू, किसमें हिट एंड ट्रायल। अब इसके पीछे वाले जब क्वेश्चन करोगे ना, इन्हीं फंडे पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 4-5 ही मेथड है, उन्हीं में से लगना है कुछ ना कुछ। ये आपको दिमाग लगाना है। भाई आपने क्या किया? आपने वैल्यूज को लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये काम तमाम हो गया। सर यहां पर Q का मान हमने 1 लिया है, Q का मान तो 1 लिया था, ऊपर ही देख लिया, P 3 लिया है। यहां पे X मेरा 60 डिग्री आएगा, क्योंकि cot हमारा 1/3 बनेगा, तो cot x मेरा 1/√3 हो जाएगा। और cot 1/√3 कब होता है? 60 डिग्री पे। तो इसलिए मेरा कितना होगा? 60 होगा। ठीक है सर। तो जब मैं fx को डालूंगा तो मेरा q तो सेम रहेगा। q मेरा कितना है? 1। ओ सॉरी, पहले p डालना है, मैंने गलत वैल्यू डाल रहा हूं ना। p मेरा कितना है बेटा? p मेरा 3 है। सीकेंट 60 सर 2 होता है, प्लस 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। 36 में कुछ भी जोड़ लो, क्योंकि स्क्वायर है भाई, वो 16 से बड़ा होगा, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। आप कहेंगे अरे क्या कह रहे हो सर? अरे बता रहा हूं, रुको जरा, सब्र करो। मैंने कुछ नहीं करा, PQ का मान यहां डाला, ये मेरा 36 आ गया। अब 36 के अंदर आप कुछ भी जोड़ोगे तो हमेशा नंबर 36 से बड़ा आएगा। आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 16। तो इसको चेक क्यों कर रहे हो? मासी का लड़का है आपकी, कि आपको उसको पूरी वैल्यू निकाल के देनी है? कुछ नहीं करना, छोड़ दो, फोड़ दो, आगे बढ़ो। चलो ठीक है सर, आपने बोला, आपकी बात मान ली। Q1 P3 तो X 60 आएगा, करेक्ट? हाँ सर आएगा, आएगा, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। Q को 1 लेंगे, P को 3 लेंगे, तो Q को 1 लिया है, P को 3 लिया है, तो tan x मेरा 3 बनेगा। अगर tan x 3 है तो tan स्क्वायर x 3 है तो tan x की वैल्यू √3 होगी। tan x √3 60 डिग्री पे होता है, यानी कि ये दोनों मतलब ये तीनों वैल्यू और ये तीनों वैल्यू सेम है, तो ये भी आपको fx जो है वो 36 देगा, 36 प्लस समथिंग देगा। मेरे को क्या करना है समथिंग का? हटाओ, यानी आंसर ए और डी में से चिपकेगा। ओके चलिए आगे देखिए। Q को लिया था 1, P को लिया था 3, तो यहां पर डाला 1, यहां पे डाला 3, तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा? x आ गया मेरे पास कितना 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 30 डिग्री। तो इधर जो आंसर आएगा वो fx जो आएगा आपका वो कितना आएगा बेटा? 16 आएगा। अब आप कहेंगे सर इस पे भी 16, इस पे भी 16, तो आंसर कौन सा है बोला? अब ये तो गड़बड़ हो गई सर। अरे कुछ गड़बड़ नहीं हुई मेरे भाई, आंसर ए या डी में से कोई एक है, ये बात की गारंटी हो गई, होगी गारंटी। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा हमें बस, और कुछ नहीं है, कि ऑप्शन ए में, हाँ अब यहां पर बच्चों के ना अंदर से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी कि सर ये क्या बात हुई, आपने जो बोला था वो तो निकला नहीं। बेटा कई बार हमें 2 बार चेक करना पड़ेगा। जल्दी देखो क्या है, हम करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करो फिर आपको पता लगेंगी चीजें। मैं कह रहा हूं 2 मिनट भी लगाते, 2.5 भी लगाते तो समय यहां बचाया है ना। ये गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करने के लिए थोड़ी बचाया है, क्या किस लिए बचाया है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बचाया। बेटा कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, जब भी आते हैं पेपर में, कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा, यूपीएससी वालों को पता है, और ये क्वेश्चन टाइम नहीं लेगा। आप इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन से करके देखना, आपको पता लग जाएगा समय कितना लग रहा है। मैं तो समझा रहा हूं, इतने लेक्चर दे रहा हूं, बीच में बातें कर रहा हूं, तब मेरे को इतना समय लग रहा है, आपको थोड़ी लगेगा। आप तो सीधा Q1 P3, अब ये आपके हाथ तेज चलने चाहिए कि Q1 P3 यानी 1/3 है तो x की वैल्यू 30 आएगी, ये आपको जल्दी करना है, क्योंकि
ये बच्चों वाली चीजें आपको पता होना चाहिए। tan स्क्वायर x अगर 1/3 है तो x की वैल्यू 1/√3 आएगी और वो होती है 30 डिग्री पे। ये आपको तुरंत पता लगना चाहिए, उसमें आपको समय नहीं खराब करना है। जैसे ही आपने इधर करा, इधर देखा आपने, फटाफट पता लगा 60 है, यहाँ पे 36 आ गया, छोड़ दो। इसमें भी ये आपने देखा सेम आ रहा है, छोड़ दो। इस पे गए, अच्छा ये भी सेम आ रहा है, छोड़ दो, कैलकुलेशन नहीं करनी। तो यहां पर ए, अब एक बात बताओ, ऑप्शन ए हमने लिखा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमने लिखा, ऑप्शन डी हमने लिखा, तो क्या पहले हम ऑप्शन ये लिखेंगे पेपर में? पहले मुझे बताओ कैसा लिखेंगे पेपर में? बिल्कुल नहीं लिखेंगे सर। हम क्यों लिखेंगे भाई? ऐसा क्यों लिखे? हम, हमें जरूरत है क्या? नहीं है सर। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आप तो इसको अपने क्वेश्चन पेपर में करोगे ना सर। अब देखिए, मैंने Q को 1 P को 3 लिया था, उल्टा ले लेता हूं, Q को 3 ले लेता हूं, P को 1 ले लेता हूं। तो अब यहां से तुरंत आपको पता लगना चाहिए x 60 होगा। लेकिन अगर यहां पे Q को 3 और P को 1 लिया जाता है तो x मेरा 30 आएगा, यानी अब जिससे मेरा आंसर आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, Q3 P1 x 60 वैल्यू निकालते हैं इस वाले में। लाइनें थोड़ी बनाओगे पेपर में, आपको समझा रहा हूं ना मैं तो। Q3 P1 बेटा है, P की जगह 1 डाला, sec 60 सीकेंड 60, सर सीकेंड 60 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस Q3 cosec 60 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर है। तो ये आएगा 12 + 4 16। तो आंसर तो यही होने वाला है, क्योंकि इससे 16 दोनों बार 16 ही आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा नंबर। बट इसको कर लो, चेक करो एक बारी। P1 Q3 P1 sec 30 मेरा कितना होता है बेटा? sec 30 मेरा होता है, sec 30 ना, हाँ sec 30 2/√3 होता है, प्लस Q कितना है? 3 है, Q 3 है, cosec 60 मेरा, cosec 60 ओ cosec 30 है, मैं 60 बोल रहा हूं गलती से, cosec x है ना, तो cosec 30 मेरा 2 होता है बेटा। ये आ गया 36 में कुछ ऐड करोगे बढ़ेगा, फिर से मुझे नहीं करना है चेक। मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, डी मेरा रॉन्ग हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 1 क्यों नहीं लिया इसके अंदर? बेटा 1 लेने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर आप 1 ले लेते तो क्या नुकसान होता? ये दोनों 1 x की वैल्यू 45, ये दोनों 1 x की वैल्यू 45, ये दोनों 1 x की वैल्यू 45, ये दोनों 1 x की वैल्यू 45। तो बेटा x की वैल्यू मतलब p भी 1 होता, q भी 1 होता, x भी 45, चारों में सेम आता। आ रहा है चारों में सेम, तो fx भी चारों में सेम आता। आ गया सेम, तो वो नहीं होगा। मतलब आप कैसे गेस करोगे कौन सी वैल्यू बड़ी है जब चारों ही वैल्यू बराबर आ जाएंगी? तो फिर आप अगर मान लीजिए डालते कि सर 0 डाल लेते, बेटा 0 अगर आप डाल लेते हो, मान लो q को आपने 0 डाल दिया तो tan x की तो वैल्यू आ गई, यहां पे q को 0 डाल दिया, cot नहीं निकलेगा। क्यों? आप कहेंगे 90 डिग्री पर होगा, उससे करके देखो ना, यहां पे 90 का पंगा पड़ेगा ना मेरे भाई, क्योंकि सेक और कॉसेक है। साइन कॉस तो दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए 2022 सेकंड पेपर में आया था, देखो 3 सवाल आ गए। मान लो आपने इसमें ज्यादा समय दे दिया, अब इसकी बात करते हैं। सर क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये रिस्पेक्ट करनी है इसकी, फंक्शन इट इन द मैक्सिमम वैल्यू ओनली एट x बराबर 3, मतलब 3 पर ही वैल्यू मैक्सिमम होगी। बेटा ध्यान से देखना, fx हमारे पास है mod x + 1 और ये है 1। mod x की वैल्यू कहता है सिर्फ 3 पर ही इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। 3 पे जो इसका आंसर होगा 3 + 1 4 होगा। लेकिन अगर x की जगह में -3 भी डाल दूं तब भी आंसर 4 होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू 4 हुई भी, अगर मैक्सिमम वैल्यू 4 हुई भी तो वो -3 पे भी होगी और +3 पे भी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर लेकिन उसने बोला x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक लेनी है। गलत, x की नहीं, mod x की वैल्यू 0 से 3, यानी x की वैल्यू तो -3 से 3 के बीच में हो सकती है। mod x की वैल्यू mod x की वैल्यू 3 तक लेनी है, mod x की वैल्यू 0 से 3 तक लेनी है, तो x की वैल्यू तो -3 से 3 में कुछ भी ले सकते हो ना भाई। मतलब mod x आपका क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, जैसे कि 1। mod x आपका क्या होना चाहिए? 2। mod x आपका क्या होना चाहिए? 3। अब आप इसके बीच का नंबर अगर मान लीजिए आपने x को -2 ले लिया तो mod x कितना आएगा? 2 आएगा। आ रहा है ना।
मॉड एक्स तो जा रहा है ना इसके बीच में, अगर एक्स को मैं ये ले लेता हूं तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू -3 से 3 के बीच में कोई भी ले सकते थे। तो इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि 3 पर ये वैल्यू मैक्सिमम ऑब्टेन कर रहा है, तो 3 पर भी करेगा, -3 पर भी करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि उसने क्लियरली बोला था ओनली एट एक्स बराबर 3। तो दोबारा समझेंगे एक बारी, कोई जल्दी नहीं है बेटा। जब भी आप नई चीज करते हो तो थोड़ी सी पेन होती है, ध्यान रखना। नया कपड़ा भी हमेशा चुभता है, लेकिन अच्छे हम उसी में लगते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि नई चीज आपको शायद चुभ सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको करोगे तो आप एग्जीक्यूशन पे ले आओगे, और जब एक बार आप एग्जीक्यूशन पे ले आओगे तो हाथ बहुत तेज चलेंगे। जब हम छोटे थे ना, से फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो हमें 6 का टेबल बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन आज हमें 6 का टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? उस टाइम तो 6 का पहाड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है, 7 का पहाड़ा मुश्किल लग रहा है, आज क्यों नहीं है? क्योंकि हम आदी हो गए उसके। तो एक बार प्रैक्टिस करोगे, आपने कभी कॉमन सेंस करा ही नहीं, आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि सर एनसीईआरटी पढ़ा दो, आर डी शर्मा पढ़ा दो, आर.एस. अग्रवाल पढ़ा दो, ये किताब के क्वेश्चन करे, दिमाग तो हमें लगाना ही नहीं है, हम तो इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, प्रैक्टिस तो है ही, इसके साथ भी कुछ है, चीजों में कॉमन सेंस वही चाहिए, वो लगाना सीखोगे, दिमाग चलाना सीखोगे, और दिमाग चलाना सीखोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे और जल्दी आगे बढ़ोगे। दिमाग चलाने में स्टार्टिंग में समय कम ऐसा लग सकता है, ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं है। एक्चुअली ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये सक्सेस की शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सक्सेस की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये दिमाग चलाने की शॉर्ट ट्रिक है, कि दिमाग में क्या क्या सोचे ऐसा कि इलैबोरेट करके आगे बढ़ सकें, ये सोचना है आपको। चलो समझते हैं एक बार और। उसने बोला है द फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 3। सर एक्स की जो लिमिट होगी वो -3 से लेकर 3 तक के बीच होगी। तो मैंने बोला कि अगर आप यहां पे -3 भी डालते हो तब भी 4 मिलेगा, और 3 डालते हो तब भी 4 मिलेगा, यानी अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है भी तो 3 और -3 दोनों पे मिल रही है, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और अगर नहीं है मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये नहीं है तो गलत है ही ना, क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू 3 पे मिलेगी। मान लो अगर मैक्सिमम वैल्यू 4 है ही नहीं तो गलत ही है, और अगर 2 जगह मिल रही है तो 3 और -3 दोनों पे मिलेगी, बात खत्म। ऑप्शन सेकंड, द फंक्शन अटेन लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रही है 0 + 1। हाँ सर, सबसे छोटी वैल्यू वैसे भी आपको जो मिलेगी वो 0 पे ही मिलेगी, क्योंकि जितने भी नंबर डालोगे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में एक नंबर ऐड करते जाओगे तो नंबर बढ़ता जाएगा। तो अगर आप इसे 0 रखते हो तो आपको सबसे छोटा आंसर मिल जाएगा, विच इज मिनिमम, यानी ओनली सेकंड करेक्ट था। अब इसके अंदर समय नहीं लगना चाहिए, समय इतना लगना था, मेरे को तो इलैबोरेट करने में समय लग रहा है ना। आगे देखो, अब इसमें है क्या, आपको दिख गया 1/tan x + cot x है, और इस पे वैल्यू पूछी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, देखो आप वैसे तो उसने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू आप 0 से 90 के बीच में आप मैक्सिमम नंबर डाल के मत सोचो कुछ भी, आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर लोगे उतना आसान हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एलसीएम आएगा इसका sin x cos x। भाई सबको ये बात पहले स्टेप में समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि tan होता है sin by cos, ये cos by sin, तो इसका साइन इससे टकराएगा, sin² x बन जाएगा, और इसका टकराएगा इससे तो cos² x बन जाएगा। तो टर्म क्या आ गई हमारी, ये 1 हो गया sin x × cos x। बेटा ये आप मैक्सिमम मिनिमा के चक्कर में मत पड़ो, आप ट्रिग्नोमेट्री का भी तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री में sin 2 थीटा बनता है, अगर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया sin 2 थीटा, यानी sin 2x। और अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1/2 मेरा 1/2 होगा। आपको क्या लेना देना डिफरेंशिएशन से, आप कुछ सोचो। अगला, मतलब इसके अंदर समय देखो ना कितना लग रहा है। अब इन क्वेश्चन को देखिए, इनमें लगता है कि हमें बहुत तोपची चीजें करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना भाई। उसने बोला x और y नेचुरल नंबर है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम का नहीं है, बार बार यही बात बोली थी मैंने। बेटा इसमें से आंसर है मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी 130 ले ली मैंने, कि शायद सबसे छोटी वैल्यू 130 पे चेक कर रहे हैं, और xy मेरे को 4225 दिया हुआ है। अच्छा सारी कहानी छोड़ो, अगर मैं बोलूं आपको अल्फा + बीटा 130 है, अल्फा × बीटा 4225 है, तो क्या आप लोग मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के दे सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा ×
मतलब इक्वल टू 0। याद आया? अब जो x की वैल्यू आएगी, दो आंसर आएंगे x के, वही दो आंसर होंगे किसके? अल्फा और बीटा के। मतलब यहां पर अल्फा और बीटा क्या है? x और y। समझ में आए? इतना कॉन्सेप्चुअल था। मतलब कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। और उससे भी आसान बात अगर मैं आपको देखूं तो आपको पता है कि 130 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका सम तो 130 हो लेकिन प्रोडक्ट 4225 हो। देखो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, 4225 65 का स्क्वायर है। मतलब अगर मैं यहां पे 65 और 65 डाल दूं तो आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? 65 प्लस 65 130, 65 इंटू 65 4225। सर दो तरीके हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो जो 6वीं 7वीं 8वीं में सिखाई जाती है, वो करके निकाल लीजिए। उससे आपको x की वैल्यू भी 65 मिलेगी, y की वैल्यू 65 मिलेगी। इसका मतलब 130 करेक्ट है क्योंकि x को जब आप 65 लोगे और y को जब आप 65 लोगे तो आपका सम 130 आ जाएगा क्योंकि 65 इंटू 65 4225 के बराबर होता है। दोनों को सेटिस्फाई कर गया ना? यही पहले क्वेश्चन में सीखा था और पहला क्वेश्चन हमारा 2023 का क्वेश्चन था। और ये भाई ऐसा ही था ना, उसके अंदर हमने क्या किया था कि भाई साहब सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था शायद, तीसरा, सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों को। मैं ये नहीं बता रहा कि 65 कैसे सोचा, आंसर आ गया उसको डाल दिया, सॉल्व कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, सोचेंगे कैसे कि 65 होगा? जरा इस बात पे आ जाओ, 65 वाली बात पे आ रहा हूं बेटा। है देखो मेरी बात सुनना, सारी कहानी छोड़ के। देखो जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है, जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना सबसे आसान होता है। जैसे अगर मेरे को दिख रहा था कैसे होता है बेटा, देखो जैसे जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 से जस्ट बड़ा 4 होता है, 4 तड़ाके 12, तो इसका स्क्वायर ये होगा। आधे से ज्यादा बच्चों को आता है। अगर मैं बोलूं 95 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, तो आप बोलेंगे 25 और 9 से जस्ट बड़ा 10, 90। 9 के जस्ट बाद वाला नंबर लेना है 10, ठीक है। जैसे ऐसे ही मैं बोलूं 85 का, तो आप क्या बोलेंगे? 85 का 5 का स्क्वायर 25, 9 8 जा 72, तो ये 85 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही मुझे दिख रहा था ये स्क्वायर जिसका आया होगा यूनिट प्लेस पे उसके 5 होगा अगर आया होगा तो। और 7 इंटू 6 42 के बराबर होता है, यानी ये 65 का स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो बना है 7225, ये बना है 65 इंटू 65 होके, और 65 प्लस 65 सर 30 के बराबर होता है। ये तो होगी टेक्निकली। अदरवाइज आप छोटे बच्चों की तरह जैसे प्राइम फैक्टर करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई जाती है वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। सारे तरीके हैं ना भाई, लेकिन डिफरेंशिएशन सही तरीका नहीं है। निकाल के देखो, लंबा मेथड पड़ेगा। ये सबसे आसान था। अगर मैं होता आपकी जगह पेपर में, मैं कहां से शुरुआत करता क्वेश्चन की? मैं कहता सर सम दे रखा है मेरे को लीस्ट 130 अगर हुआ तो, और प्रोडक्ट दे रखा है 4225। मुझे पता है ये 65 और 65 अगर मैं कर दूं तो 65 इंटू 65 होता है 4225, और इन दोनों का सम होता है 130। तो इसका मतलब ये x 65 रहा होगा, y 65 रहा होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है वो कब होगी? जब x 65 होगा और y भी 65 होगा। ये क्वेश्चन में शायद आपको थोड़ा ज्यादा समय लगता, लेकिन मेरी तो प्रैक्टिस ज्यादा है तो इसलिए मेरे को पता लग गया। लेकिन आप भी थोड़ा थोड़ा जब रूल्स को याद रखोगे 5 के यूनिट प्लेस वाले, ये सब तो चीजें आपकी भी क्लियर होती जाएंगी। लेकिन आगे सवाल आप करोगे तो आप कहोगे अरे हाँ सर ये चीजें हम सोच ही नहीं रहे थे। देखना जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन दिस इंटरवल 1 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5। बेटा सीधी सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है फंक्शन की 5 है। अगले में गलती से लिखा हुआ है, इसको मिनिमम कर लो, है टाइपिंग एरर है, मिनिमम लिख देना। मिनिमम वैल्यू 2। भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जितना बड़ा ये नंबर होगा उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैंने इस दुनिया का सबसे बड़ा नंबर उठा लिया यहां से 2। 2 का स्क्वायर प्लस 1 सर 5 आ गया, ये बात करेक्ट है। फिर उसने बोला मिनिमम वैल्यू 2, तो ये मेरे को 0 लेना पड़ेगा, तो सॉरी 0 नहीं, सबसे छोटा नंबर लेना पड़ेगा इनमें 1। क्लोज इंटरवल वैसे ही है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया,
तो मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी। दोनों स्टेटमेंट ठीक है भाई, यही तो बोला उसने। एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, एक्स की वैल्यू आप 1 से लेकर 2 तक में कुछ भी ले लो। और क्वेश्चन क्या था मेरा, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर एक्स की वैल्यू जितनी बड़ी रखोगे उतना बड़ा ये नंबर आएगा। तो सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हैं तो 5 आएगा, और अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू रखूंगा तो 2 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 5। काय का डिफरेंशिएशन, काय का कुछ, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बोथ आर करेक्ट लगा के आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि सर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन दिस, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स इज लेस देन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स अक्कर एट एक्स बराबर 1। बेटा ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत थी। रियलिटी ये है, सोचो इतने क्वेश्चंस के बाद एक आधा अड़ सकता है पेपर में, बट ये सोचिए कि अगर हम लोग कर भी रहे हैं डिफरेंशिएशन से भी, तब भी ये बिना डिफरेंशिएशन के भी मैं करा दूंगा, बट ये मेरा क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। बट डिफरेंशिएशन करके करोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा कंपैरेटिवली, लेकिन मैं दोनों से कराऊंगा क्योंकि सोचने की जिसकी शक्ति अच्छी होगी वो इस क्वेश्चन को जल्दी कर देगा। ठीक है, सोचना है, कॉमन सेंस लगानी है। अब ये सवाल और इस सवाल में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। ये सवाल एनडीए 2022 के फर्स्ट पेपर में आया था और ये सवाल एनडीए 2021 के फर्स्ट पेपर में आया था। तो देखिए, अगर हमने 3 साल के पेपर करे और हमें रिपीटेशन होती हुई दिख गई, तो 10 साल के पेपर करोगे तो कितनी रिपीटेशन दिखेगी। यही एनडीए कहता है कि रिपीट होगा। कंसेप्ट ध्यान रखना, वैल्यू चेंज हो सकती है, कंसेप्ट वही 8-10 ही है भाई। x प्लस वाई 20 है, p इक्वल टू एक्स वाई। मैक्सिमम वैल्यू आपको p की निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू 100 है भाई, मेरे को पता है। और तुम्हें कसम है उड़ान छल्लेगी अगर तुमने उठा लिया पेन, तो तुम आंसर डायरेक्ट बता सकते हो भाई। मैक्सिमम वैल्यू 100 आ सकती है क्या, एक्स वाई 100 आ सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल आ सकता है, जब x 10 और y 10 रहा होगा, और 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। तो बेटा उड़ान छल्ले की कसम तुम्हें थी, मेरे को नहीं थी। ऑप्शन ए करेक्ट। बताओ यार, करने की जरूरत है क्या डिफरेंशिएशन? कितनी देर में होगा सवाल, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। सेकंड की बात करूंगा मैं तो, मिनट पे जा ही नहीं रहा, मैं तो पहले कह रहा था 1.5 मिनट होगा फिर भी आपके पास। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x into cos 2x? देखो साइन वाले में प्रॉब्लम नहीं है हमारे को ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कितनी होती है। कॉमन सेंस यूज करनी है ना। तो इसके अंदर फिर से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, sin 2x into cos 2x। बेटा इट इज sin 4x, तो आप कह सकते हैं इट इज sin थीटा, क्यों भाई सेनोरीटा। तो sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 4x को थीटा मान लो ना, sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू इधर कितनी आएगी, 1/2 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, इतना बड़ा टिक। बताओ भाई, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। अब वो क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा रह रहा है, एक बारी फटाफट से देखिए कौन सा रह रहा था बेटा, ये वाला। तो आई होप पहले आप पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। ये लीजिए करिए। सबसे पहले तो ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है, देखिए इतने सारे क्वेश्चन के बाद, जिसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ना तो हमें पॉइंट पता है और ना ही हमें, मतलब डिफरेंट पॉइंट नहीं पता, और ना ही हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है। तो दिमाग लगाइए, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन आ भी जाता तो कोई आफत नहीं है। हम लोगों ने समय बहुत बचाया और ये देखा 2021 में अगर 4 क्वेश्चन आए तो 4 में से 3 में हमने समय बचाया और 1 में लगाया, और इसमें भी डिफरेंशिएशन कोई तोपची नहीं है। जैसे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, थोड़ी सी टिप पतली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। डिफरेंशिएशन इसका अगर मैं तमीज से देखूं तो डिफरेंशिएशन आ रहा है बच्चे 1 - 1/x², और इसको 0 के बराबर डाल के हम x की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही करते थे भाई, यही तो तरीका है। बट फिर भी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे टू चेक कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, किस पॉइंट पर है किस पे नहीं है। तो f' की वैल्यू जो आती है वो आती है 0 - 2/x³, क्योंकि -1 बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 का डेरिवेटिव -2/x³ होगा। ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू को 1 डालता हूं इस पूरे में, तो मुझे जब मैंने पुट x = 1 किया तो मुझे पता लगा ये वैल्यू आ रही है 2। तो f'' जो है वो 2 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x बराबर 1 पर ये मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम तब होता है जब वैल्यू जो है डबल डेरिवेटिव की वो पॉजिटिव हो। अब जब मैं x को -1 पुट करता हूं तो f'' मेरा जो आ रहा है वो -2 आ रहा है, विच इज लेस देन 0, यानी ये मैक्सिमम है। अब पढ़ते हैं उसने क्या बोला था।
उसने बोला था द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ एक्स की वो लेस होगी लोकल मिनिमम वैल्यू से। ये बात करेक्ट होएगी अगर आप वैल्यू को डालोगे तो चेक कर सकते हैं हम। लोकल वैल्यू को निकालने अगर हम जाएं, एफ ऑफ 1 निकालने जाएं तो इट बिकम 1 + 1 जो कि 2 के बराबर होता है। तो यहां पर जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और यहां पर जो वैल्यू आ रही है -1 करके वो कितनी आ रही है, -1 विच इज इक्वल्स टू -2। तो दिस इज द एक्सेप्शन क्वेश्चन जिसमें आपको पता लग रहा है जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो नेगेटिव है और जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू यहां पर जो है उसने बोला लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन, यस लोकल मैक्सिमम वैल्यू छोटी है लोकल मिनिमम वैल्यू से, ये करेक्ट है। और अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट पे जाऊं तो कह रहा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 1 पर आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कितने पर आ रही है, 1 पे। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है क्या 1 पे, नहीं सर, कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ओनली फर्स्ट करेक्ट हो जाती है। तो ये अकेला ही क्वेश्चन ऐसा है जो एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपको वैल्यू जो मिल रही है वो भी ऐसी मिल रही है जो बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए उसके हिसाब से। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन था। यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, लेकिन अगर आप तमीज से देखें तो 6 पेपर के अंदर से एक क्वेश्चन में आपको ऐसा करना पड़ रहा है, बाकी किसी में नहीं। तो यानी कि अगर आप कॉमन सेंस पे करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम आराम से हो जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है। बाकी लेक्चर भी लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के सामने, तब तक आप इनको पढ़िए और ऐसे लेक्चर हमारे आते रहेंगे। मिलते हैं अपने लेक्चर में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।